सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विथ अ फ्रेश न्यू वीडियो। अगर आप एक बिगिनर हो, आप अपना हाइट को बढ़ाना चाहते हो, आप बहुत परेशान हो कि मुझे किस एक्सरसाइज से स्टार्ट करना है, आपको एक स्टार्टअप लेना है जिससे आपका हेल्थ सुधरना स्टार्ट हो। वाई हेल्थ क्यों? बिकॉज ये हेल्थी है जो आपको हाइट बढ़ाने में फ़ायदा करेगा। जिनका बॉडी में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है उनका हाइट मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल तक नहीं पहुंचेगा, बिकॉज आपका बॉडी बीमारियों से लड़ते रहता है। एंड अगर आपका बॉडी बीमारियों से लड़ते रहेगा तो आपका बॉडी हाइट बढ़ाने में अपना ध्यान नहीं देगा। बॉडी का मेन काम है खुद को बीमारी से दूर रखना, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ता है, बॉडी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कुछ बीमारी हो जाता है तो सर्वाइवल में प्रॉब्लम होगा। तो आपको एक्सरसाइज करना है, बिकॉज ये आपको फिट रखता है, हेल्दी रखता है, स्ट्रांग रखता है एंड आपका बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बूस्ट करता है जो हाइट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अगर आप अपना घर पर रहते हो, आप घर पर एक्सरसाइज करना चाहते हो, आपके पास जिम जाने का पैसा नहीं है, अभी जैसे कि मैंने जिम के बारे कहा तो कुछ लोग कहेंगे जिम जाने से हाइट उठ जाता है, वेट नहीं उठाना चाहिए। यार, आपको ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है, आपको अपना औकात से बाहर वेट नहीं उठाना है। अगर आप 2 किलो का डंबल प्रॉपरली कर सकते हो फॉर 10 to 12 रेप्स, तो 2 किलो का डंबल आपके लिए सही है। आपको दूसरों को देखकर 20 किलो का डंबल नहीं उठाना है। आप 20 किलो का डंबल उठाएंगे, बट कब? जब आपका स्ट्रेंथ उस हिसाब से होगा। अभी आपका स्ट्रेंथ नहीं है। हम लोग अपना डेली लाइफस्टाइल में डेली वेट उठाते हैं, डेली, ईच एंड एवरी डे। आप अगर बाथरूम जा रहे हैं तो आप 2 बाल्टी पानी 2 हाथ में लेके जाते हैं। आप स्कूल जाते हो बचपन से, बैग कितना भारी रहता है तो आप वेट कैरी कर रहे हैं। आप जमीन में खाना खा रहे हैं तो उसके लिए बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो पैर का बल से आप पूरा बॉडी को उठा रहे हैं, नीचे रख रहे हैं, तो दिस इज स्क्वाट। उठ रहे बैठ रहे हैं, ये क्या है? ये स्क्वाट है। तो हम लोग हमेशा से वेट उठा रहे हैं एंड जो बंदा वेट नहीं उठाएगा उसका क्या होगा? उसका मसल लॉस होगा, बॉडी में ज़्यादा मसल मास नहीं रहेगा, उसका हड्डी कमजोर पड़ेगा, उसका बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कम रहेगा। एंड इंडिया में लोग वेट ट्रेनिंग को एक अलग नज़र से देखते हैं। जब तक आप वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे आपका बॉडी स्ट्रांग नहीं होगा, बॉडी मसल मास पुट ऑन नहीं होगा, बोन डेंसिटी नहीं बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा। वेट ट्रेनिंग से बस मसल मास नहीं बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि बस वेट ट्रेनिंग करने से मसल मास बढ़ता है। यू बिकम स्ट्रांग एंड मसल मास आपका 2 दिन में नहीं बढ़ जाता है। लोग सालों साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उतना ज़्यादा मसल मास पुट ऑन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आजकल आप देखना जितने भी फिटनेस एक्सपर्ट हैं, ये है वो है, बड़ा बड़ा मसल्स, बड़ा बड़ा चेस्ट, बड़ा बड़ा लेग्स। कैसे? बिकॉज दे आर टेकिंग इंजेक्शंस, दे आर टेकिंग मेडिसिन, दे आर टेकिंग स्टेरॉइड्स, जिससे उनका मसल बढ़ रहा है। नेचुरली इतना ईजी नहीं है। नेचुरली आप एक सर्टेन लिमिट तक ही मसल बना सकते हो जिससे आपका बॉडी एनफ स्ट्रांग रहे, आप दौड़ भाग सके। नेचुरली आपका बॉडी में इतना मसल्स नहीं आएगा, अगर इतना मसल्स आ जाएगा फिर आप दौड़ नहीं पाएंगे। तो ये जो हमारा बॉडी बना हुआ है बहुत सोच समझ कर बना हुआ है, तो आपको वेट ट्रेनिंग करना चाहिए, वरना आपका बॉडी में बहुत सारा हेल्थ इश्यूज होगा, आपको हाइट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। एंड एक्सरसाइज के साथ साथ मैं जैसे हर वीडियोस में कहता हूँ, आपके लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट 90% है, एक्सरसाइज 10%। जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे आपको फायदा तभी मिलेगा जब आपका डाइट अच्छा है, बिकॉज डाइट से ही आपका बॉडी ग्रो करता है। बॉडी ग्रो करने के लिए आपको न्यूट्रिशन चाहिए। फूड में क्या रहता है? प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, सब कुछ रहता है। न्यूट्रिएंट्स मिलता है फूड से आपको। अगर बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे तो बॉडी ग्रो नहीं करेगा। जिनको भी हाइट बढ़ाने के लिए मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है, आप मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो। हाइट बढ़ाने के लिए मैं प्रोवाइड करता हूँ ऑनलाइन ट्रेनिंग थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी। व्हाट्सएप नंबर रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रोवाइड किया जाता है, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। नंबर उन्हीं को प्रोवाइड किया जाएगा जो रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फीस पे करना होता है इन एडवांस, उसके बाद आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया जाता है। तो जिन लोगों को ट्रेनिंग लेना है वो मेरा मेल आईडी पे जरूर कांटेक्ट करें। यू हैव टू कांटेक्ट ऑन माई मेल आईडी। मेल आईडी में कांटेक्ट करना नहीं आता है, आप यूट्यूब से सीखो कि मेल आईडी में कैसे कांटेक्ट किया जाता है, आपको पता चल जाएगा। बहुत ही इजी चीज़ है, ट्रेनिंग का कॉस्ट बहुत ही लो है, ठीक है।
तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाइट बढ़ाने के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस, वर्ल्ड्स बेस्ट एक्सरसाइजेस क्या है? सबसे पहले आप सोचते हो कि स्ट्रेचिंग और हैंगिंग ही हाइट बढ़ाता है, रनिंग करने से हाइट बढ़ता है, लेकिन इसका भी बाप है, इससे आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये सब करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि स्ट्रेचिंग मत करो, आप रनिंग मत करो, आप साइकिलिंग मत करो, आप स्किपिंग मत करो, आप हैंगिंग मत करो, ज़रूरी है, बट दीज आर ओनली 20 to 30%। उसका बाप है जो क्या करता है, आपका बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, आपका बोन मास, आपका मेटाबॉलिज्म, इन चीज़ों को ठीक करता है। हार्मोनल इम्बैलेंस जो रहता है बच्चों में, इसको ठीक करता है। एंड अगर आप इसको ठीक करते हैं, हाइट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो बाप कौन है? वर्ल्ड बेस्ट हाइट इंक्रीज एक्सरसाइजेस एट होम। तो सबसे इजी चीज़ है स्क्वाट। आप डेली 100 स्क्वाट लगाओ, आस्ते आस्ते थोड़ा और बढ़ाओ और बढ़ाओ। फिर स्क्वाट्स का डिफरेंट वेरिएशंस आता है, अलग अलग वेरिएशन, उसको प्रैक्टिस करो। पुशअप्स, मैंने नोटिस किया है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पुशअप्स परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। वाई? बिकॉज आपने कभी अपना बॉडी को ट्रेन ही नहीं किया है, आपका बॉडी में मसल मास नहीं है, आपका बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप पुशअप्स कहाँ से लगा पाएंगे? तो पुशअप्स को अगर आपको सीखना है तो आप नी पुशअप से स्टार्ट करें, इंक्लाइंड पुशअप से स्टार्ट करें, आप बेड पे पुशअप्स लगाओ, वो इजी है। फिर आस्ते आस्ते आप फ्लैट पुशअप्स लगाओ, तो आस्ते आस्ते आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे जैसे आपका मसल्स में जान आना स्टार्ट होगा, मसल्स आपका स्ट्रांग होगा, वैसे वैसे आपको फायदा मिलेगा। आपका बाइसेप्स में जान नहीं है, आपका शोल्डर में जान नहीं है, आपका बैक मसल्स में जान नहीं है, आपका लेग मसल्स में जान नहीं है, फिर आप कैसे पुशअप्स लगाएंगे? जैसे जैसे ये सब मसल्स स्ट्रांग होगा, साइज में बड़ा होगा, देखना आप ऑटोमेटिकली पुशअप्स लगा पा रहे हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना। इनिशियली आपको दिक्कत होगा, लेकिन 2-3 महीने बाद आप बहुत अच्छा पुशअप्स लगाएंगे। तो रेगुलर बेसिस पे करने से आपको बहुत फायदा होगा। एंड अगर आप पुशअप्स लगा नहीं पा रहे हैं, आप पुलअप्स लगा नहीं पा रहे हैं, फिर आप बहुत वीक हो, अगर कोई बंदा घर पर ट्रेनिंग करना चाहता है, तो ये सब बेसिक एक्सरसाइज है जिसको करना ही चाहिए। उसके साथ साथ आप कैलिस्थेनिक्स ट्राई करो, एडवांस फॉर्म ऑफ बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करो, ये आपको फायदा करेगा। जितना आस्ते आस्ते आप एडवांस होते रहेंगे उतना फायदा होगा। आप सही से पुशअप्स लगा नहीं पा रहे हैं, फिर आप एडवांस पुशअप्स लगाने जाएंगे, ये कहाँ वाला बात हुआ? पहले आप नॉर्मल पुशअप्स, जो बेसिक पुशअप है, उसको सही से सीखो। उसमें जब आप 100-50 लगा पा रहे हैं, फिर आस्ते आस्ते आप डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स इंप्लीमेंट करो, डिफरेंट वेरिएशंस लाओ। तो स्क्वाट्स, लंजेस, पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट जंप्स, फिर वॉकिंग लंजेस, प्लैंक, ये सबको आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। क्रंचेस, माउंटेन क्लाइंबर, पाइक पुशअप्स, जिसको हम लोग वी पुशअप्स कहते हैं, चिन अप्स, सपाटे, हिंदू पुशअप्स, इन चीज़ों को करने से आपका मसल स्ट्रांग होगा, मसल्स का साइज बढ़ेगा, एजेज ज़्यादा बनेगा, आपका स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगा। अब जब आप ये सब कर रहे हैं, इसके सराउंडिंग में आपको और एक्सरसाइजेस करना है, जैसे कि स्ट्रेचिंग आपको डेली 15 से 20 मिनट करना है, ईच एंड एवरी डे। थोड़ा मेडिटेशन करो, ये सब बेसिक एक्सरसाइज है जो हाइट बढ़ाने के लिए आपको करना चाहिए। फिर वीक में 2 to 3 डेज आप स्किपिंग करो, रनिंग करो। फिर अगर आप क्रिकेट, फुटबॉल ये सब खेलना पसंद करते हो तो ये सब आप खेलो। इससे क्या होगा? आपका बॉडी स्ट्रांग होगा। एंड डाइट पे कभी भी नेग्लिजेंसी नहीं करना है। डेली आपको 5 मील्स खाना है, 5 मील आपको डेली खाना है। आपको हाई प्रोटीन फूड्स ऐड करना है। जब तक आप प्रोटीन फूड्स नहीं डालेंगे तो आपका मसल्स में ग्रोथ नहीं आएगा। मसल्स में ग्रोथ नहीं आएगा, पुलअप्स, पुशअप्स, स्क्वाट ये सब प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। एंड जब भी आप ये सब एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमेशा आपको टेक्निक का ध्यान रखना है। फॉर्म सीखो, यूट्यूब में हजारों एक्सरसाइजेस दिया हुआ है, एंड आप वहाँ से फॉर्म सीखो। बहुत अच्छा क्रिएटर्स हैं जो अच्छा टेक्निक बताते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करो। सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप गलत टेक्निक से करेंगे, फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, उल्टा आप अपने आप को ख़राब कर लेंगे, आप इंजर्ड हो जाएंगे। तो आपको बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करना है, आस्ते आस्ते उसको एडवांस करना है। आप अपना रूटीन को चेंज करते रहो। रूटीन को चेंज करने का मतलब ये नहीं कि आप एक्सरसाइजेस को ही बंद कर दो। अगर आप रूटीन को चेंज कर रहे हैं, मतलब आप पुशअप्स करना ही छोड़ दे रहे हैं, आप स्क्वाट करना ही छोड़ दे रहे हैं, आप पुलअप्स करना ही छोड़ दे रहे हैं, फिर क्या? आप फिर डाउन हो जाओगे। आपको वही सब एक्सरसाइजेस करना है, लेकिन
उसमें बदलाव लाना है। कभी स्क्वाट पहले लगाओ, कभी पुशअप्स पहले लगाओ, कभी ज़्यादा सेट लगाओ, कभी कम सेट में ज़्यादा रेप्स लगाओ। तो ट्रिक, खुद को ट्रिक करना है, बॉडी को बोका बनाना है। जितना बोका बनाएंगे उतना फ़ायदा करेगा। तो आप अलग अलग वेरिएशन ट्राई करो। वेरिएशंस लाना इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइजेस वही रहता है लेकिन उनमें इंप्रूवमेंट चाहिए। आज अगर आप 5 पुशअप्स लगा पा रहे हैं तो 2 महीने बाद एटलीस्ट आपको 30 पुशअप्स लगाना है। तो इस हिसाब से आपका प्रोग्रेस होना चाहिए। प्रोग्रेस नहीं आ रहा है मतलब आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करना होगा, चाहे आपको डाइट में, चाहे आपका वर्कआउट रूटीन में चेंजेस लाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।